पार्ले जी बिस्किट की सफलता की कहानी। दोस्तों, यह पोस्ट हम पार्ले जी सक्सेस स्टोरी पढ़ेंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं, पार्ले जी इंडिया का सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला ग्लूकोज बिस्कुट है। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि पार्ले जी का सबसे पहला प्रोजेक्ट बिस्किट नहीं था। पार्ले जी सबसे पहले ऑरेंज कैंडी सेल किया करता था और लगातार 10 सालों तक ऑरेंज कैंडी सेल करने के बाद पार्ले ने पार्ले जी बिस्किट बनाना शुरू किया। चलिए पढ़ते हैं पार्ले जी बिस्किट स्टोरी। उस समय देश आजाद नहीं था और भारत में बिस्किट सिर्फ अमीर वर्ग के लोग खाया करते थे, क्योंकि उस वक्त बिस्किट बाहर देश से इंपोर्ट होता था। उनका दाम भी बहुत ज्यादा था, जिसमें गरीब वर्ग के लोगों के लिए इसे खाना लगभग मुमकिन नहीं था। तब पार्ले जी के मालिक मोहनलाल दयाल ने यह फैसला किया कि वह इंडिया का अपना ब्रांड बनाएगा और सबसे सस्ते बिस्किट बनाकर सेल करेगा, जिसमें गरीब से गरीब भी बिस्किट खा सके था। पार्ले जी का पहला नाम था पार्ले ग्लूकोज था, लेकिन आजादी के बाद काफी ज्यादा अलग अलग ग्लूकोज बिस्किट बनने लग गए, जिससे लोगों को यह भी पहचानने में दिक्कत होने लगी, क्योंकि वह ब्रांड हु ग्लूकोज बिस्किट बनाने लग गए थे। इसलिए पार्ले ग्लूकोज फिर पार्ले जी बन गया और अपनी पैकिंग भी अलग कर दी, जिससे अब लोगों के लिए पार्ले जी को पहचानना आसान हो गया। पार्ले जी की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही थी और आजादी के बाद पार्ले जी ने एक टेलीविजन पर विज्ञापन चलाना शुरू किया, जिसकी वजह से पार्ले जी की सेल लगभग 10 गुना बढ़ गई। इसमें उन्होंने यह दर्शाया कि यह बिस्किट अंग्रेजी ब्रांड के बिस्किट को भारत से हटाने के लिए लाया गया है। लोगों ने इस विज्ञापन को बहुत पसंद किया, क्योंकि भारत तब आजाद ही हुआ था और सभी लोगों के दिलों में देशभक्ति कूट-कूट कर भरी हुई थी। फिर क्या था, पार्ले जी दिन व दिन बढ़ता जा रहा था, लेकिन पार्ले जी की सबसे अच्छी बात यह थी कि उसने कभी भी अपनी कीमत नहीं बढ़ाई। एक बार पार्ले जी ने अपना बिस्किट जो 5 रुपए मिलता था, उसका दाम बढ़ाकर 5 रुपए 50 पैसे कर दिया, जिससे पार्ले जी को बहुत घाटा हुआ। अब पार्ले जी के मालिक समझ चुके थे कि उनका प्रोडक्ट बहुत ज्यादा कॉस्ट सेंसिटिव है, इसलिए उन्हें लगभग 28 वर्ष के बाद भी अपने बिस्किट का दाम नहीं बढ़ाए, लेकिन उन्होंने प्रॉफिट बहुत कमाया। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने सालों अपने बिस्किट का दाम नहीं बढ़ाकर आखिर पार्ले जी इतना प्रॉफिट कैसे कमा रहा था। पार्ले जी समझ चुका था कि उसका पार्ले जी बिस्कुट एक लो प्रॉफिट प्रोडक्ट है, जिसका मतलब पार्ले कंपनी पार्ले जी से कोई प्रॉफिट नहीं कमाती है, लेकिन उसके पास और अन्य बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जिनकी कीमत वह बढ़ाते रहते हैं, लेकिन कंपनी का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट के लिए वे पार्ले जी के इतने वर्षों के बाद भी अपने दाम नहीं बढ़ाती। हालांकि अपने पैकेट का साइज जरूर छोटा कर दिया है। पहले 5 रुपए में मिलने वाला पार्ले जी का वजन अब लगभग 90 से 100 ग्राम था और वही अब घटकर 40 से 50 ग्राम कर दिया गया। पार्ले जी की सक्सेस में उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी का बहुत बड़ा हाथ है। चाहे अब मार्केट में कितने अलग अलग बिस्किट के विकल्प है, लेकिन पार्ले जी हमें बचपन की यादों से जुड़े रखता है और आज भी इतने सालों के बाद भी हर घर में पार्ले जी बिस्किट खाया जाता है। बचपन की याद ताजा रखने के लिए पार्ले जी ने अपने पैकेज और उस पर लगी बच्ची की फोटो नहीं बदली, जिससे हर कोई व्यक्ति अपनी बचपन की यादों से जुड़ा सकता है। तो दोस्तों, यह थी सक्सेस स्टोरी ऑफ पार्ले जी। जिस वक्त आप यह ब्लॉग पढ़ रहे होंगे, लगभग 5,000 से 10,000 लोग पार्ले जी खा रहे होंगे। थैंक्स फॉर